अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम अपना नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं ऊप का। और पिछले लेक्चर में हमने ऑपरेटर ओवरलोडिंग के बारे में काफ़ी डिटेल से पढ़ा था। और आज जो है हम अपना मूव करने लगे हैं इनहेरिटेंस पे। मैंने आपको जब हमने ऊप स्टार्ट की थी, बिल्कुल स्टार्टिंग में मैंने आपको एक फ़ीचर बताया था कि हम ऊप के अंदर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट भी पढ़ेंगे। ठीक है, वहाँ पे मैंने आपको सिर्फ थोड़ी सी डिटेल बताई थी उसकी, ज़्यादा हमने उसको डिस्कस नहीं किया था। लेकिन अब चूँकि मैंने आपको उसी वक्त ये बताया था कि हम इसको इनहेरिटेंस को जो है बाकायदा तौर पर एक टॉपिक के तौर पर डिस्कस करेंगे। तो अब हम इंशाल्लाह ताला जो है आज से हम वो स्टार्ट कर रहे हैं, इनहेरिटेंस के ऊपर जो है हम काम करेंगे। तो देखते हैं कि इनहेरिटेंस हमारे पास क्या होती है। सबसे पहले हम इनहेरिटेंस को डिफ़ाइन करते हैं। व्हाट इज़ इनहेरिटेंस? अ प्रोग्रामिंग टेक्निक दैट इज़ यूज्ड टू रीयूज एन एग्जिस्टिंग क्लास टू बिल्ड अ न्यू क्लास इज़ नोन एज इनहेरिटेंस। ठीक है, एक ऐसी प्रोग्रामिंग तकनीक जिसे हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, यानी एक ऐसी प्रोग्रामिंग तकनीक जिसमें हम एक क्लास को इस्तेमाल करते हैं जो पहले से मौजूद हो। किस मकसद के लिए इस्तेमाल करते हैं? एक नई क्लास बनाने के लिए। ठीक है, अगर पहले से मौजूद क्लास से एक नई क्लास जनरेट करें, ठीक है, प्रोग्राम यानी वो प्रोग्रामिंग तकनीक जिससे हम एग्जिस्टिंग क्लास से एक न्यू क्लास बनाएं, इस तकनीक को, इस प्रोसेस को हम क्या नाम देते हैं? इनहेरिटेंस का नाम देते हैं। ठीक है, द न्यू क्लास इनहेरिट्स ऑल द बिहेवियर ऑफ द ओरिजिनल क्लास। जो हमारे पास न्यू क्लास बनेगी उसका बिहेवियर बिल्कुल वैसा ही होगा जो कि ओरिजिनल क्लास है जिससे ये बनाई गई है। ठीक है, इसके बिल्कुल इसका बिहेवियर बिल्कुल वैसा ही होगा। किसका? जो न्यू क्लास हमारे पास बनेगी। द एग्जिस्टिंग क्लास that is reused to create a new class is known as super class, base class और parent class। ठीक है, वो क्लास, वो एग्जिस्टिंग क्लास जो पहले से मौजूद है और जिसको इस्तेमाल किया गया है नई क्लास बनाने के लिए, उस क्लास को हम क्या नाम देते हैं? उसको हम सुपर क्लास का नाम भी दे सकते हैं, उसको हम बेस क्लास का नाम भी दे सकते हैं, या उसको हम पेरेंट क्लास का नाम भी दे सकते हैं। ठीक है जी। The new class that inherits the properties and functions of existing class is known as subclass, derived class और child class। ठीक है, वो जो न्यू क्लास हमारे पास बनेगी जिसकी प्रॉपर्टीज़ और फंक्शंस जो एग्जिस्ट कर रहे हो, जो कि एग्जिस्टिंग क्लास जैसे होते हैं, उसको हम नाम क्या देते हैं? सब क्लास का नाम देते हैं, ड्राइव्ड क्लास का नाम देते हैं क्योंकि उससे बनी है, ड्राइव हुई है, या उसको चाइल्ड क्लास भी कहते हैं। ये कौन सी क्लास की बात कर रहे हैं? उस क्लास की बात कर रहे हैं जो नई क्लास बनाई है। किससे बनाई है? एग्जिस्टिंग क्लास से। पहले से मौजूद क्लास से जो नई क्लास बनेगी उसको हम सब क्लास का नाम देंगे, ड्राइव क्लास का नाम दे सकते हैं, या हम उसको चाइल्ड क्लास का भी नाम दे सकते हैं। द इनहेरिटेंस relationship between the classes of a program is called class hierarchy। ठीक है, हमारे पास जो इनहेरिटेंस रिलेशनशिप होता है क्लासेस के दरमियान उसे क्लास हिरार्की कहते हैं, हायरार्की कहते हैं। इनहेरिटेंस इज़ वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल फीचर ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। कहता है कि ये जो हमारे पास इनहेरिटेंस होता है ये बड़ा पावरफुल फीचर है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का। यानी आपको एक ही क्लास आप अगर बनाते हैं तो उसी से आप नई क्लास जो है वो जनरेट कर लेते हैं। ठीक है, आपको जो है उसी की तरह की जो प्रॉपर्टीज़ रखने वाली जो क्लास है वो आप जनरेट कर लेते हैं। तो इस वजह से इसको पावरफुल फीचर का नाम दिया गया है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर। द चाइल्ड क्लास इनहेरिट्स ऑल द कैपेबिलिटीज़ ऑफ द पेरेंट क्लास एंड कैन ऐड इट्स ऑन कैपेबिलिटीज़। ठीक है, यानी इनहेरिट, इसमें वो तमाम जो उसकी पेरेंट क्लास होती है उस जैसी तमाम कैपेबिलिटीज़, सारी खसूसियात जो हैं नई क्लास के अंदर मौजूद होंगी जो कि उसकी पेरेंट क्लास के अंदर थी। ठीक है, और इसमें हम नई कैपेबिलिटीज़ को भी जो है वो ऐड कर सकते हैं। ठीक है, कैन ऐड
इट्स ऑन कैपेबिलिटीज़, यानी इसके अंदर इसकी अपनी कैपेबिलिटीज़ को भी हम ऐड कर सकते हैं, कोई और अगर हम चीज़ ऐड करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। लेकिन जो ये नई क्लास होगी पहले से ही इसमें वो सारी की सारी जो हैं वो प्रॉपर्टीज़ जो हैं मौजूद होंगी जो कि हमारे पास एग्जिस्टिंग क्लास के अंदर होती हैं। ठीक है जी। तो हमने यहाँ पे देखा कि हमारे पास जो है इनहेरिटेंस बेसिकली क्या है, एक पेरेंट क्लास से एक चाइल्ड क्लास बनाना है। ठीक है, यानी यहाँ हम इसे कह सकते हैं कि एक एग्जिस्टिंग क्लास से एक न्यू क्लास जनरेट करना, ये हमारे पास क्या कहलाता है, इनहेरिटेंस कहलाता है। अब एग्जांपल हम समझने के लिए इनहेरिटेंस की, ये देखें अब हमारे पास एक व्हीकल है। ठीक है, व्हीकल एक हमने जो है वो क्लास ले ली। अब वो जो व्हीकल है वो बस भी हो सकती है, ट्रक भी हो सकता है। ठीक है, हमारे पास मोटर कार भी हो सकती है। ठीक है, तो ये हमारे पास यानी ये उसकी सब क्लासेस हो गई। यहाँ हम इसको कहेंगे चाइल्ड क्लासेस हो गई। ठीक है, यहाँ ड्राइव क्लास से होंगे। ठीक है, ये हमारे पास बेस क्लास है जिसको हमने पेरेंट क्लास का नाम दिया। यानी व्हीकल, गाड़ी में हमारे पास मुख्तलिफ तरह की चीज़ें आ सकती हैं। हमारे पास बस भी आ सकती है, ट्रक भी आ सकता है, मोटर कार भी आ सकती है। तो ये हमने एक एग्जांपल ली जो हमें कॉन्सेप्ट बता रही है पेरेंट क्लास का, और इसके साथ जो हमारे पास जो एग्जिस्टिंग क्लासेस हैं उनका रिलेशनशिप जो है वो शो कर रही है। अब एडवांटेजेस क्या हैं इनहेरिटेंस के। ठीक है, इनहेरिटेंस को जो है हम कहाँ कहाँ जो यानी इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी क्या क्या इसके फ़ायदे हम ले सकते हैं। तो सबसे पहले इसका फ़ायदा है रीयूज़ेबिलिटी। आप इसको कहीं भी जो है अगर दोबारा इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप बड़ी आसानी के साथ जो है इसको रीयूज़ कर सकते हैं, दोबारा जो है इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, यानी ये इसका पहला एडवांटेज है कि आप अगर कोई भी क्लास बनाते हैं तो आप इसे रीयूज़ कर सकते हैं, आपको प्रॉब्लम नहीं आती, आप इसे किसी भी जगह इस्तेमाल किया जा सकता है। सेव टाइम एंड एफर्ट, यानी आप बजाय कि एक नई क्लास बनाएं, अगर आप उसी तरह की क्लास बनाने चाहते हैं तो आपको टाइम ज़्यादा लगेगा, आपको मेहनत करनी पड़ेगी, एफ़र्ट करनी पड़ेगी उस क्लास को बनाने के लिए। तो आपके पास जो एग्जिस्टिंग क्लास है उसी की मदद से जो है आप अपना टाइम भी सेव कर सकते हैं, अपनी मेहनत को भी जो है वो कम कर सकते हैं, और बड़ी आसानी के साथ जो है आप इस पे काम कर सकते हैं। ठीक है, आप इसको रीयूज़ भी कर सकते हैं, यानी एक तो ये इसके अंदर प्रॉपर्टी आ गई। ठीक है, इसका एडवांटेज है बेसिकली आपका जो टाइम है यानी नई क्लास बनाने के लिए वो आपका कम लगेगा ही नहीं, या कम लगेगा, क्योंकि आप एग्जिस्टिंग क्लास ही एक नई क्लास जो है वो जनरेट कर रहे हैं, आपको मेहनत भी जो है उसके लिए काम करनी पड़ेगी। और इंक्रीज़ प्रोग्राम स्ट्रक्चर एंड रिलायबिलिटी, इससे जो है प्रोग्राम की रिलायबिलिटी बढ़ जाती है, क्योंकि आपके पास एक एग्जिस्टिंग क्लास पहले से मौजूद है, तो आप उसी से जो है एक नई क्लास बना रहे हैं, तो आप इससे जो है उसकी प्रोग्राम का जो स्ट्रक्चर है और रिलायबिलिटी है वो हमारे पास क्या हो जाती है, इंक्रीज़ हो जाती है। तो ये बेसिकली हमारे पास 3 हमने एडवांटेज डिस्कस किए हैं कि इनहेरिटेंस को यूज़ करते हुए हम क्या क्या जो है एडवांटेजेस जो हैं वो हासिल कर सकते हैं। कैटेगरीज ऑफ इनहेरिटेंस, हमारे पास दो तरह से कैटेगराइज किया जाता है इनहेरिटेंस को। एक हमारे पास होती है सिंगल इनहेरिटेंस और दूसरी हमारे पास होती है मल्टीपल इनहेरिटेंस। ठीक है, अब हम देखते हैं कि हमारे पास जो है वो सिंगल इनहेरिटेंस क्या होती है। अ टाइप ऑफ इनहेरिटेंस इन विच अ चाइल्ड क्लास इज़ डिराइव्ड फ्रॉम सिंगल पेरेंट क्लास इज़ नोन एज सिंगल इनहेरिटेंस। यानी आप एक ऐसी इनहेरिटेंस यानी एक ऐसी टाइप ऑफ इनहेरिटेंस जिसमें एक चाइल्ड क्लास को आप ड्राइव करते हैं एक पेरेंट क्लास से, यानी आपके पास पहले एक पेरेंट क्लास मौजूद है, आप उससे एक जो है वो चाइल्ड क्लास जो है वो ड्राइव कर रहे हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं, सिंगल इनहेरिटेंस कहते हैं। और मल्टीपल इनहेरिटेंस क्या होती है, अ टाइप ऑफ इनहेरिटेंस इन विच अ चाइल्ड क्लास डिराइव्ड फ्रॉम मल्टीपल पेरेंट क्लासेस इज़ नोन एज मल्टीपल इनहेरिटेंस। यानी अगर आपके पास जो है मल्टीपल पेरेंट्स हों और उन मल्टीपल पेरेंट्स से जो है आप चाइल्ड क्लास ड्राइव कर रहे हों, यानी अब एक पेरेंट नहीं है बल्कि मल्टीपल पेरेंट्स हैं, आप इस तरह की जो हमारे पास इनहेरिटेंस होती है उसे हम क्या नाम देते हैं, मल्टीपल इनहेरिटेंस का नाम देते हैं। ठीक है, अगर हमारे पास एक ही पेरेंट है तो उसको हम कहेंगे सिंगल इनहेरिटेंस। अगर हमारे पास मल्टीपल पेरेंट्स आ जाते हैं, आप क्लास बना रहे हैं दो जो है क्लासेस को यूज़ करते हुए, उसको हम क्या नाम देंगे, मल्टीपल इनहेरिटेंस का नाम देंगे। ये आपको बेसिकली ब्लॉक डायग्राम के जरिए समझाने की कोशिश की गई है कि सिंगल इनहेरिटेंस जो है वो किस तरह से आपको नज़र आएगी।
तो ये देखिए आपको ये पेरेंट क्लास है, ये हमारे पास एक क्लास है, लेट्स सपोज ये पेरेंट है और ये हमारे पास चाइल्ड क्लास हमने बना ली, यानी एक ही पेरेंट को यूज़ करते हुए हमने एक चाइल्ड क्लास जो है वो जनरेट कर ली। ये आपको नज़र आ रहा है इसके अंदर, ठीक है। अब इसी तरह से ये मल्टीपल इनहेरिटेंस की एग्जांपल दे रहे हैं। मल्टीपल इनहेरिटेंस के लिए देखिए हमने एक पेरेंट 1 लिया और एक पेरेंट 2 लिया, ठीक है। इन दोनों पेरेंट्स को, यानी ये दोनों जब पेरेंट्स मिलेंगे इनको यूज़ करते हुए, यानी ये क्लास 1 है, ये क्लास 2 है, यहाँ पे इसे ऐसे भी कह सकते हैं, ठीक है। तो आप इससे एक चाइल्ड क्लास जो है, सब क्लास, ड्राइव क्लास जो है वो बना रहे हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली रिप्रेजेंट कर रहा है मल्टीपल इनहेरिटेंस को, ठीक है जी। तो ये हमारे पास दो तरह से हम कैटेगराइज करते हैं, एक हमारे पास होती है सिंगल इनहेरिटेंस और दूसरी जो हमारे पास टाइप होती है वो होती है मल्टीपल इनहेरिटेंस, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह ताला हम एक इससे रिलेटेड प्रोग्राम बनाएंगे ताकि हमारे पास जो इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाए।